विशिष्ट न्यूज में और मैं हूं रेणुका राठौर। अब देखते हैं आज की खास खबर। चुनाव लड़ने की आजादी नहीं। क्यों? ये कभी किसी ने सोचा? ये किसी ने एजेंडा बनाया? क्यों नहीं है? हम केवल वोट डालने के लिए हुए। आज वही सांसद, वही विधायक आज 42 सालों से वही घूम रहा है। उस क्षेत्र का क्या विकास हो सकता है जो बिना पढ़ा हुआ वोटर टेक व्यक्ति विधायक और सांसद? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए लड़ेगा कौन? ये क्यों है? हमारे साथ लोगों का जुड़ेगा क्यों? हमारे साथ ओबीसी वर्ग जुड़ेगा क्यों? हमारे सारे वर्ग जुड़ेंगे क्यों? क्योंकि उनके लिए भी है केवल 82 सीटें जो ऐसी है मध्य प्रदेश में जो SC/ST वर्ग की है, जो 42 साल हो गए, 40 साल हो गए, 38 साल हो गए, 35 साल वही घूम रहे हैं। वो एक ही पहिया घूम रहा है। क्या उनमें भी गरीब वर्ग नहीं है? क्या वहाँ सामान्य वर्ग नहीं है? क्या वो OBC वर्ग नहीं है? तो इनको क्यों? हमारा कहने का आरक्षण की समाप्ति जो होगी वो वहीं से होगी। जब तक इन सीटों पे आरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होगा। अपनी जान तक कुर्बान कर जाऊंगा। ये कहते हुए हम आगे बढ़े हैं। हम किसी के बेहद तले नहीं है, हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। सर्वप्रथम हम इस भारत देश के नागरिक हैं और ये हर भारतीयों का ये सोच होना चाहिए कि हम तन मन धन से जब देश हित की बात आती है हम सभी मुद्दों पर सर्व समाज हम जातिवाद से हट के ऊपर उठकर उस मुद्दों को रखें और इसी मुद्दे पर हम 21 सूत्री मांगों के साथ में, क्योंकि हम किसी के मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं। आप इस 21 सूत्री मांग को एक बार पढ़कर देखिएगा और 5 दिन पर पढ़ाइएगा, तब आपको एहसास होगा कि ये मांगे सही है या गलत। उसके बाद आप अपना डिसीजन लें और साथ में सपोर्ट करें, क्योंकि 8 जनवरी को भोपाल में एक महा आंदोलन हो रहा है। तो आप और मैं नहीं, हम सब मिलकर करेंगे और ये भोपाल की धरा है, हमें ये अवसर मिला है, हम यहाँ के निवासी हैं। तो हमें टीम, मैं आपको एक छोटा सा निमंत्रण दे रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी सालों से टीम जीवन सिंह सेतु से जुड़ा हूँ, तो मैं उस व्यक्ति की जानता हूँ कि उसने क्या समाज के लिए किया है। हमने विगत 16 सितंबर 2018 में और 2016 से लेकर रतलाम उज्जैन की रैली में विगत 10 लाख से ज्यादा पब्लिक स्वयं करने के लिए हमको अपनी ताकत बतानी है। तो 8 जनवरी को हम बिल्कुल उसको त्योहार मनाएं या अपने घर की शादी ब्याह मान के चले या एक अच्छा कार्यक्रम मान के चले, कोई भी हो, उस दिन हम अपनी पूरी ताकत परिवार के साथ हो सके और बाहर के भी रिश्तेदारों को बुला सके कि भैया आप आओ और इसको देखो। तो मेरा बस ये है कि 8 जनवरी को हम इसको एक विशेष त्योहार उत्सव की तरह मनाएं। सर्व समाज की बैठक होने जा रही है 8 जनवरी को, जो कि एक जन आंदोलन बनकर आने वाला है। हमारे साथ में किरण सिंह राठौर मौजूद हैं। आइए ज्यादा जानकारी के लिए इनसे बात करते हैं। जी हाँ, मैं किरण सिंह राठौर। आपका जो जन आंदोलन होने वाला है, कितने लोग उसमें शामिल होंगे और क्या कुछ उसकी रणनीति आपकी रहेगी? 8 जनवरी जम्बूरी मैदान में सुबह 9 बजे एक बड़ा जन सैलाब हमारा दिखने वाला है, जहाँ पे कि सर्व समाज के लोग इकट्ठे होंगे और एक सरकार को मैसेज है कि आरक्षण और जो एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया है, जहाँ की सवर्णों के साथ में एक ऐसा व्यवहार किया गया है जिसके लिए हम हकदार नहीं हैं, उसी को उनको दिखाने के लिए हम सब जन सैलाब इकट्ठे हो रहे हैं और 21 सूत्रीय मांग लेकर वहाँ पर हम सब इकट्ठे होंगे। आज आपकी जो बैठक आयोजित की गई उस बैठक में किस विषय पर निर्णय हुआ है आपका? बिल्कुल, किस तरह से हमें आगे की रणनीति तैयार करनी है कि ताकि हम 8 जनवरी को एक बड़े से बड़े करीब 20 से 25 लाख लोग जमुरी मैदान में इकट्ठे होकर सरकार को एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण में संशोधन, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन के लेकर अपनी मांग रख सकें। और क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगी कि आरक्षण से हमें कोई आपत्ति नहीं है। आरक्षण ना कोई ख़त्म कर सकता है, लेकिन आरक्षण का मुद्दा लेकर आप हमें जिस तरह बांट रहे हैं वो बिल्कुल भी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और आरक्षण में संशोधन चाहिए कि आपने जिस तरह से EOWS करके 10% हम में से छाट दिए गए हैं कि हम लोग 10% ही गरीब हैं या 10% ही निर्धन हैं, तो क्या आपने जो दूसरे समुदाय हैं या दूसरे जो वर्ग के लोग हैं उनमें आपने छाटना जरूरी नहीं समझा? तो ये हमारी मांग है कि आप इस तरह से बंटवारा ना करें और सबको समानता में रखें। और एट्रोसिटी एक्ट में जिस तरह की आप एक सामान्य व्यक्ति पर किसी भी तरह से अत्याचार थोप देते हैं या फिर उसकी विवेचना नहीं करते हैं, तो पहले विवेचना की जाए, उसके बाद उसका आप जो भी निर्णय हो वो किया जाए। एक मिनट आप अपना वैसे जो अभी आपने मेरे से सवाल किया कि मातृशक्ति कैसे होगी, तो उपस्थित होगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी भाई खड़े हुए हैं साथ में, सभी के घर से सारी की सारी मातृशक्तियाँ और जो बाहर में दूसरे देश या दूसरे राज्य से जो आ रही हैं वो सारी मातृशक्तियाँ अपना अधिक से अधिक संख्या में आकर अपनी बात रखेंगी। और आरक्षण को
अच्छा होगा कि ख़त्म कर दिया जाए। संशोधन तो हम चाहते ही हैं, लेकिन संशोधन चाहना से ज़्यादा बेहतर होगा कि वो ख़त्म कर दें और एक समानता लाएं पूरे भारतवर्ष में, जो कि हिंदू राष्ट्र कहलाए। आज यहाँ पर किरण सिंह जी राठौर के आह्वान पर सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। और यहाँ पर जो 8 जनवरी को जन आंदोलन होने जा रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। हम छोटे छोटे बैठकों के माध्यम से मोहल्ले वार्ड में जाके पूरे 85 वार्डों में जाके घर घर जाके इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे और दीगर समाजों से हम सहयोग की अपेक्षा करेंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे। आसपास के छोटी जगहों पर आष्ठा, सीहोर, रायसेन, अब्दुल्लागंज, मंडीदीप, इस विदिशा, बाड़ी बरेली, इस जगहों पर जाकर बैठकें लेकर वहाँ से लोगों को आमंत्रित करेंगे। और इस आंदोलन में, जैसा कि हमारी बहन किरण सिंह जी ने कहा कि 20 से 25 लाख लोग इस आंदोलन में भागीदार बने, इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें, उसका प्रयास तन मन धन से सभी समाजों के यहाँ प्रतिनिधियों ने करने का संकल्प लिया है। और मुझे आशा है कि आंदोलन इस सरकार को आरक्षण लगाने वाली, हरिजन एक्ट लागू करने वाली सारी सरकारों के लिए एक अंतिम चेतावनी साबित होगी। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज़।